हाँ जी बच्चा पार्टी, वेलकम बैक अनदर टू द अनदर सेशन। और कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अबाउट कि बिल, अगर देखो हमने ये देखा था कि ड्यू डेट के दिन कुछ हो सकता है। क्या क्या हो सकता है ड्यू डेट के दिन ना बंदा पैसा दे दे मेरे को, जिसके ऊपर मैंने बिल ड्रॉ करके रखा था ड्रॉई। हो सकता है ड्यू डेट के दिन वो मुझे पैसा दे दे, पेमेंट कर दे। तो ड्रॉई पेड द अमाउंट, इसके लिए हम लोगों को मैच्योरिटीज की एंट्री पास करनी पड़ती है। मैच्योरिटी मतलब जो अमाउंट रिसीव होता है। तो चारों केस में अलग अलग एंट्री होती है, वो हमने ऑलरेडी डील किया था। यहाँ पर ये देखो कि अगर बिल रिटेन हुआ है टिल मैच्योरिटी तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, क्योंकि बिल मेरे पास ही है। अगर मैं बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया तो ड्यू डेट के दिन कोई एंट्री नहीं होगी, बट ऑफ कोर्स देयर इज एन एंट्री ऑफ बिल डिस्काउंटिंग। ठीक है। फिर हमने देखा था बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री होती है और ड्यू डेट के दिन हमको पैसा मिलता है उसके बिहाफ में। और बिल अगर मैं एंडोर्स करके रखा हूं उस सिचुएशन में भी एंडोर्समेंट की एंट्री होगी, पर जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन कोई एंट्री नहीं होगी। तो ये मैच्योरिटी की एंट्रीज होती है। अगर ड्यू डेट के दिन बिल अच्छे से मेट हो जाए तो ये एंट्रीज करके क्वेश्चन खत्म हो जाता है, एज द केस में भी, वो जो भी केस होगा। ठीक है। फिर हम लोग देखें कि ड्यू डेट के दिन दो चीजें और हो सकती है। पहला तो ये कि हो सकता है ड्यू डेट के दिन बिना बताए अनएक्सपेक्टेड तरीके से सामने वाली पार्टी मेरे को पेमेंट ही ना करे। हो सकता है कि वो मेरे को पेमेंट ही ना दे ड्यू डेट के दिन, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिल डिसऑनर होना। मतलब बिना बताए पैसा नहीं देना, उसको हम बोलते हैं बिल को डिसऑनर कर देना, बिल का सम्मान नहीं करना। ठीक है। तो डिसऑनर बोलते हैं। तो उस सिचुएशन आपको डिसऑनर की एंट्री पास करनी पड़ेगी। और एक और केस हमने देखा कि भाई जो ड्यू डेट आएगा या उसके एक आध दिन पहले हमको सामने से ड्रॉइंग बताएगा कि भाई मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास अभी पैसे अवेलेबल नहीं, फंड्स अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो आई एम नॉट एबल टू पे द अमाउंट, वो खुद ही बता रहा है। तो उस सिचुएशन में ड्रॉय रिक्वेस्ट करेगा ड्रॉअर से कि आप मेरे बिल को रिन्यू कर दो और कुछ 50% या कुछ अमाउंट आप अभी ले लो और बाकी आप मेरे बिल को क्या कर दो, रिन्यू कर दो। तो इसके ऊपर हम बातें कर रहे थे और इसके ऊपर अभी हमने बातें नहीं की है, तो इसके ऊपर आज ही हम बात करेंगे। पर पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, डिसऑनर का केस मतलब मेरे को बिल के रिगार्डिंग पैसा नहीं मिला, पर बिल का टेन्योर तो अब खत्म हो चुका है, तो मुझे बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? बिल को अभी मेरे को कैंसिल करना पड़ेगा। तो बिल को कैंसिल करूंगा तो क्या बनाऊंगा अपनी बुक्स में, क्योंकि मेरे को अभी पैसा तो रिसीवेबल है ना, उस बंदे से अभी पैसा तो मिला नहीं है मेरे को। तो मैं उसको फिर से डेटर बना दूंगा, सामने वाली जो पार्टी है ड्रॉई, उसको मैं फिर से डेटर बना दूंगा और बिल को कैंसिल करूंगा। तो नॉर्मली मैंने बताया कि चारों केस में अलग अलग एंट्रियां पास होगी यहाँ पर। जैसे देखो, जब मैं बिल को रिटेन करके रखा था टिल मैच्योरिटी, उस टाइम पे बीआर मेरे खुद के पास था। ठीक है। तो उस सिचुएशन में मैं एंट्री पास करूंगा डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो मैं डेटर को डेबिट करूंगा, ठीक है, उसको मैं फिर से डेटर बना दूंगा और बीआर को मैं कैंसिल कर दूंगा। अगर मैं बिल को डिस्काउंट करा के रखा था बैंक से, तो बैंक मेरे से पैसा वसूलेगी। बैंक बोलेगी मुझे नहीं पता आपका डेटर पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मैं तो आपसे पैसा ले लूंगी। आपने बोला था 3 महीने बाद पेमेंट मिल जाएगी, तो मुझे पैसा अभी चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं डेटर को फिर से डेटर ही बना दूंगा और बैंक मेरे से पैसा काटेगी। तो टू बैंक, देखो मैंने अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया यहाँ पर। ठीक है। फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन के केस में अगेन मैं डेटर बना दूंगा उसको, तो डेटर अकाउंट डेबिट और बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्लोज कर दूंगा। तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। और जब मैं बिल को एंडोर्स करके रखा हूं उस सिचुएशन में डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। मतलब मैं फिर से उसको डेटर बनाऊंगा और मेरा जो पर्सन था जिसको मैंने पेमेंट कर दी थी इस बिल से, ठीक है, उस पर्सन को मुझे क्रेडिटर बनाना पड़ेगा फिर से, क्योंकि उसको पैसे तो मिले नहीं, पेमेंट तो उसको हो नहीं पाई। तो वो बोलेगा भाई कैसे कर रहे थे, तो फिर मैं उसको फिर से क्रेडिटर बनाऊंगा और फिर बाद में इसका सेटल करूंगा मैं अमाउंट। ठीक है। तो ये नॉर्मल सिचुएशन की एंट्रीज हो गई। ठीक है। अगर बिल डिसऑनर हो गया तो अब जब मैं तुम लोगों को बताया था कि जब बिल डिसऑनर होता है तो हमको एक नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं, है ना, जाके हम लोगों को लीगल डॉक्यूमेंटेशन करवानी पड़ती है कि भाई सामने वाली पार्टी डिफॉल्ट कर दी है, पैसा नहीं दिए। तो नोटिंग चार्जेस कुछ 50-100 रुपए लगते हैं। तो वो नोटिंग चार्जेस पे कौन करेगा, तो वो पर्सन पे करेगा। नोटिंग चार्जेस इज पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल। ठीक है। नोटिंग चार्जेस इज पेड बाय होल्डर ऑफ द बिल। नोटिंग चार्जेस इज बोर्न बाय रॉय, ये हमेशा याद रखना। नोटिंग चार्जेस पे कौन करेगा, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, नोटिंग चार्जेस पेड बाय होल्डर ऑफ द बिल। जो भी बिल का होल्डर होगा ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी के पास भी बिल हो, मेरे पास होगा बिल रिटेन के केस में,
बैंक के पास होगा बिल डिस्काउंटिंग के केस में, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के केस में भी बैंक के पास होगा, और अपना एंडोर्समेंट के केस में क्रेडिटर के पास होगा। तो जिसके पास भी बिल है वो पे कर देगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन बाद में हम उसको वसूल लेंगे ड्रॉई से, वापस से वसूल लेंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो यहां पर देखो, अगर नोटिंग चार्जेस है क्वेश्चन में तो एंट्री क्या बनेगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू बी आर कैंसिल हो गया 1000 रुपए का, ठीक है, और टू कैश, इस सिचुएशन में बिल मेरे पास था, बिल रिटेन टिल मैच्योरिटी का केस है, तो बिल मेरे पास था तो मैंने पे किए हैं अपने कैश से नोटिंग चार्जेस, और पूरा ये दोनों का टोटल अमाउंट अब मैं डेटर से लूंगा 1100, टोटल अमाउंट ऑफ दिस टू। ठीक है, फिर बिल डिस्काउंटिंग के केस में देखो, बिल डिस्काउंटिंग के केस में अगेन दोनों में डिफरेंस देखना ना, ये विदाउट नोटिंग चार्जेस, विद नोटिंग चार्जेस, एंट्री सेम दिखेगी आपको, क्योंकि बैंक जो है वो मेरे से लेगी पूरा पैसा, बैंक को कोई लेना देना नहीं है ड्रॉई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बैंक मेरे से ले लेगी पूरा पैसा। तो डेटर अकाउंट डेबिट मैं डेटर से लूंगा टू बैंक, बैंक मेरे से लेगी। ठीक है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के केस में डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्लोज होगा, 1000 रुपए से ओपन था, 1000 रुपए से क्लोज होगा, और यहां पर भी बैंक जो पैसा पेमेंट करेगी 100 रुपए, तो बेसिकली बैंक यहाँ सिर्फ 100 रुपए लेगी मेरे से, क्योंकि बिल सेंड फॉर कलेक्शन तो मेरा खुद का ही अकाउंट है। ठीक है, तो बैंक मेरे से 100 रुपए लेगी नोटिंग चार्जेस का, ये मेरी अकाउंट से कटेगा, और मैं डेटर से वसूलूंगा पूरा पैसा अगेन। और यहाँ पर क्योंकि क्रेडिटर पे करेगा तो क्रेडिटर मेरे से वसूलेगा 1100 रुपए, और मैं अपने डेटर से वसूलूंगा 1100 रुपए विथ नोटिंग चार्जेस। तो ये कुछ एंट्रीज आपको पास करनी होती है जब आपके बिल जो है वो डिसऑनर हो जाता है, अलग अलग सिचुएशन में। क्लियर हुआ सबको? यस। अब देखो, अब बस लास्ट केस में हमको एंट्रीज देखनी है जब बिल रिन्यू हो जाता है। तो इसमें कोई ज्यादा सिरदर्द वाली बात नहीं है बिल रिन्यू के केस में। अच्छा, एक चीज और, जब बिल डिसऑनर हो गया तो ड्रॉई अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा, ये सब तो ड्रॉअर की बुक्स में हो गई एंट्रीज, ड्रॉअर की बुक्स में एंट्री हो गई, ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, तो जब वो बिल को डिसऑनर कराएगा तब वो एंट्री पास कर देगा कि फिर से वो क्रेडिटर बना देगा अपनी बुक्स में। ठीक है, तो वो एंट्री पास करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो वो क्या करेगा, फिर से अपनी बुक्स में क्रेडिटर बना देगा। आई बात समझ में? बस ये तो एक ही एंट्री पास करेगा, हाँ भाई, जितना भी 1000 रुपए हो या 1100 रुपए हो, वो उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और अगर नोटिंग चार्जेस है तो देखो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अगर नॉर्मल है विदाउट नोटिंग चार्जेस, और बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 1000 रुपए का अमाउंट था, नोटिंग चार्जेस उससे हम मांग रहे हैं 100 रुपए का, हमने 100 रुपए पे कर दिया है नोटिंग चार्जेस, हम वी आर डिमांडिंग दैट नोटिंग चार्जेस फ्रॉम हिम, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो ये ड्रॉई के केस में होगी, देख लो ध्यान से एंट्री, और समझ में आ रही है क्या बताओ? सी बच्चों, नोटिंग चार्जेस इज पेड बाय द पर्सन जो होल्डर ऑफ द बिल है, और नोटिंग चार्जेस इज बोर्न बाय ड्रॉई। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरी बुक्स में मेरे खर्चे डेबिट होके दिखते कि नहीं दिखते? तो वैसे ही अगर ये खर्चे ड्रॉई बियर करने वाला है, इफ दिस एक्सपेंसेस आर गोइंग टू बी बोर्न बाय ड्रॉई, तो ड्रॉई इज द पर्सन हु इज गोइंग टू शो दिस एज एक्सपेंस। और कोई शो किया गया यहाँ पर, और किसी की बुक्स में नाम भी दिखा नोटिंग चार्जेस का, मतलब ड्रॉअर के बुक्स में,
ड्रॉअर के बुक्स में क्या नाम भी दिखा कहीं नोटिंग चार्जेस का? क्या ड्रॉअर यहां पर डेबिट किया कि नोटिंग चार्जेस टू कैश? नोटिंग चार्जेस टू कैश करके किया क्या? नहीं, वो तो डेटर टू कैश किया। क्यों? क्योंकि वो डेटर से वसूलेगा। खर्चा किसका है? एक्चुअल अल्टीमेट एक्सपेंडिचर किसके साइड से है? ये अल्टीमेट एक्सपेंडिचर इज फ्रॉम द साइड ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई का खर्चा है, ड्रॉई के सर पे फूटने वाला है ये। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ ड्रॉई अपनी बुक्स में लिखेगा प्रॉपर नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब बाद में क्रेडिटर को पेमेंट कर देगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 1100 रुपए दे देगा। 1100 रुपए मांग रहे थे हम उससे, ये देखो डेटर अकाउंट डेबिट 1100, डेटर अकाउंट डेबिट 1100, ये देखो यहाँ डेटर अकाउंट डेबिट 1100, ये देखो 1100, डेटर अकाउंट डेबिट 1100। वी आर डिमांडिंग 1100 फ्रॉम हिम, देखो ही इज गोइंग टू पे 1100 टू अस। आर वी क्लियर विद दिस? व्हाट इज गोइंग टू बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई in case of without noting charges और with noting charges? ठीक है, अपनी बुक में फिर से एक क्रेडिटर बना देगा और बिल्स पेबल को कैंसिल कर देगा। बिल्स पेबल कैंसिल, फिर से क्रेडिटर, बिल्स पेबल कैंसिल, फिर से क्रेडिटर। ठीक है, चलो अब बिल रिन्यू का केस देखते हैं। तो जब बिल रिन्यू होता है तो सबसे पहले ओल्ड बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। बोलो हाँ, ओल्ड बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। यस, तो ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, तो ओल्ड बिल को हमको कैंसिल करना है। तो पहली एंट्री बिल कैंसिल करने की क्या होगी? वही होगी जो डिसऑनर के केस में हुई, डेटर अकाउंट डेबिट टू बी आर। ठीक है, बिल कैंसिल हो गया, डेटर अकाउंट डेबिट टू बी आर। अगर बिल बैंक के पास है तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और अगर अगर बिल क्रेडिटर के पास है तो डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। बस एक चीज का क्या ध्यान रखना है कि यहां पर कोई भी नोटिंग चार्जेस नहीं है, क्योंकि यहां तो हमारी इच्छा शक्ति से हो रहा है ना ये काम। यहां पर ये काम हमारी इच्छा शक्ति से हो रहा है ना, तो यहां पर हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये केसेस है रिटेन्ड, डिस्काउंटेड, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, एंडोर्स्ड। ठीक है, अलग अलग एंट्रीज, मतलब ये है नॉर्मल एंट्रीज है जैसे डिसऑनर में किए थे। बिल को कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ पर नोटिंग चार्जेस यहाँ पर होने ही नहीं वाला है क्योंकि हम खुद ही से कैंसिल कर रहे हैं बिल को। ठीक है, अब बिल कैंसिल करने के बाद हम इतना आसानी से उसको छोड़ नहीं देते। तुमको क्या लगता है छोड़ देंगे ऐसी? एक तो ऑलरेडी 3 महीने बाद अमाउंट मिल रहा है, 3 महीने बाद अमाउंट मिल रहा है, उसमें भी फिर आके बोल रहा है 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर ले। तो पहले तो कुछ ऐसा सिस्टम बनता है कि कुछ कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट, वो इमीडिएटली पे करता है। तो अगर इफ सम अमाउंट रिसीव्ड इमीडिएटली, हाँ जी, तो अगर कुछ पैसा इमीडिएटली मिल रहा है तो क्या एंट्री पास हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब ये किसी भी केस में एंट्री यही होगी, चाहे पहला केस देखो, दूसरा केस देखो, तीसरा केस देखो या चौथा केस देखो, चारों भी केस में एंट्री ये होने वाली, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। आर वी क्लियर विद दिस? बोलो यस, क्योंकि अभी अब तो बिल मेरे पास ही है। चारों भी केस में कैंसिल होने के बाद तो बिल, डेटर तो मेरा ही है। चारों भी केस देख लो, डेटर अकाउंट डेबिट मेरी बुक्स में हुआ है, तो पैसा मेरे को ही मिल रहा है अभी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, अगर कुछ अमाउंट इमीडिएटली रिसीव हो गया, अब गेम होगा। क्या गेम होगा पता है तुम लोग को? बिल रिन्यू करने के पहले मैं उसको बोलूंगा कि भाई 3-3 महीना छोटा पीरियड नहीं होता है, जितने अमाउंट का तू बिल रिन्यू करा रहा है उतने का तू मेरे को इंटरेस्ट भी देगा। क्या देगा? इंटरेस्ट। ठीक है, तो
इफ इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन रिमेनिंग अमाउंट, मैं उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा रिमेनिंग अमाउंट पे, तो क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट मेरी इनकम है, फटाफट से बताओ। और लूंगा किससे पैसा? पैसा किससे लूंगा? डेटर से। इंटरेस्ट मेरी इनकम है, तो बन गई ना एंट्री, डेटर अकाउंट डेबिट, मेरा डेटर बढ़ गया तो इंटरेस्ट अकाउंट। जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना परसेंट इंटरेस्ट लेना है, ठीक है, पर मान लेते हैं कि कुछ सम अमाउंट ऑफ लाइक से 200 का इंटरेस्ट है, ठीक है। चलो बिल का अमाउंट भी ले लेते हैं, एक ऐसी डमी एग्जांपल, 1000 कैश रिसीव हो गया, लेट से 500, ठीक है। अब 200 का इंटरेस्ट बन गया। अब देखो ये इंटरेस्ट को लेने के भी तरीके हो सकते हैं, हो सकता है किसी किसी अरेंजमेंट में बोले कि इंटरेस्ट भी कैश में दो तुरंत, हो सकता है कि कुछ अरेंजमेंट में ऐसा बोले कि भाई एक तो मेरे को इतना अमाउंट दे दे तुरंत और मेरा इंटरेस्ट भी मेरे को तुरंत दे दे, ऐसा हो सकता है। कुछ कुछ केसेस में हो सकता है कि सीधा बोलेगा भाई इतना अमाउंट मेरे को अभी पे कर दे और इंटरेस्ट मिला के जितना भी अमाउंट बच रहा है उसका नया बिल बना दे, कुछ भी ऐसी अरेंजमेंट हो सकती है, क्वेश्चन हमको बता देगा, ठीक है। अब ऑन रिन्यूअल ऑफ बिल, तो अब बिल को रिन्यू करेंगे, बिल को रिन्यू करेंगे, बिल बनता है तो क्या एंट्री होती है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। हाँ जी, तो बताओ 1000 रुपए का बिल था, 500 दे दिया हूं तो 500 बचा था, 500 स्टिल रिमेनिंग और 200 का इंटरेस्ट भी हो गया। तो बताओ ड्यू अमाउंट कितना आ रहा था अपना? 1000 रुपए का बिल था, 500 रुपए हम पे कर चुके हैं, तो 500 रुपए बच गया बिल का अमाउंट, 500 इज द ओल्ड बिल अमाउंट, तो वो आएगा एक, है ना, बोलो। और 200 रुपए और इंटरेस्ट का भी लूंगा मैं उससे, तो 500 प्लस 200 इन टोटल मैं उससे 700 रुपीज लूंगा, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो, ये देखो डेटर 1000 रुपए से डेबिट है, ये 200 रुपए से डेबिट, तो टोटल 1200 से डेबिट हुआ डेटर और 500 से क्रेडिट ऑलरेडी हो चुका है, तो 700 से भी और क्रेडिट होगा। बट ये तो भाई बात हो गई एकदम मैथमेटिक्स वाली, मैथमेटिक्स वाली। भाई हम तो लॉजिक से पता है ना अकाउंट्स के अंदर कि 1000 रुपए मिलना था, 500 रुपए दे दिया है, तो 500 रुपए और देगा, 500 रुपए और देगा, इसके अलावा 200 रुपए इंटरेस्ट का भी देगा, तो 700 रुपए का नया बिल बन जाएगा। तो बताओ इजी है रिन्यूअल ऑफ बिल, बताओ बिल को कैंसिल करना है, अब बस जैसे क्वेश्चन गाइड करेगा वैसे रिन्यू कर देना है बिल। बताओ जी। बोलो 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 बोलो। बेटा मेरे को 1000 रुपीज डेटर से रिसीवेबल था, 1000 रुपीज डेटर से रिसीवेबल था, उसने 500 रुपए दे दिया डायरेक्टली कैश उसी टाइम पे, ठीक है। और 200 रुपए का इंटरेस्ट भी मैं चार्ज कर लिया डेटर से, तो अभी मेरे को डेटर से कितना रुपए रिसीवेबल है बताओ? अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को डेटर से कितना रुपए रिसीवेबल है? 700 रुपए, यस। तो दिस 700 रुपीज हियर, ठीक है। अब देखो यही एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई क्या हो रही होगी? ये तो ड्रॉअर की बुक्स में हो गई एंट्रियां। रॉय इस टाइम पे अपनी बुक्स में क्या एंट्रीज पास कर रहा होगा? तो जैसे हमने बिल को कैंसिल किया वो भी बिल को कैंसिल करेगा, तो वो भी लिखेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। क्या करेगा? सबसे पहले बिल को वो भी कैंसिल करेगा, फिर वो भी कुछ इमीडिएट कैश पेमेंट जो मेरे को रिसीव हुई थी यही तो पे कर रहा है ना, तो ये पेमेंट भी करेगा कुछ इमीडिएट बेसिस पे कैश पेमेंट, तो वो क्या एंट्री हो जाएगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। जैसे यहाँ 1000 रुपए का बिल था और वो 500 रुपए की इमीडिएट पेमेंट कर रहा था, इंटरेस्ट चार्ज होगा इससे, तो इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, इसके लिए इनकम थी इंटरेस्ट, और इसके लिए तो एक्सपेंस है, इससे चार्ज की जा रही है इंटरेस्ट, तो इसके लिए वो खर्चा है, तो यहाँ ये लिखेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर बढ़ रहा है, क्रेडिटर को देना है पैसा,
200 फाइनली नया बिल बनेगा तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। 700 रुपए का नया बिल बन गया। देखो अब दोनों की बुक्स में देख लो एंट्री साफ साफ। ड्रॉवर की बुक में थोड़ा ज्यादा स्कोप है, क्यों? क्योंकि ड्रॉवर की बुक में हो सकता है बिल कहीं पर भी हो सकता है बिल रिटेन्ड हो सकता है बिल डिस्काउंट करके रखे हो सकता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो सकता है बिल एंडोर्स हो। तो कैंसिलेशन के टाइम पे आपको सेम करना है जो आप डिसऑनर करते हो विदाउट नोटिंग चार्जेस। कैंसिलेशन इज इक्वल टू डिसऑनर विदाउट नोटिंग चार्जेस, सेम एंट्रीज है, ठीक है? तो वो आपको देखना है, इसको नोट कर लो अब। बच्चों क्लियर है एंट्रीज? बताओ ना, बताओ ना, क्लियर है एंट्री? तो बताओ, क्या मैं मान लूं कि हम लोगों को अब तीनों तीनों केस की एंट्रीज पता है, चाहे वो बिल डिसऑनर हो जाए, चाहे वो बिल रिन्यू हो जाए, और चाहे वो बिल मैच्योर हो जाए? बोलो। यस। चलो जी बच्चों, अब क्वेश्चन देख रहे हैं ये वाला, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन। फिर से आ गए हम वापस क्वेश्चन नंबर 2 में घूम फिर के, और अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखो, विजय सोल्ड किया गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 सितंबर 2019 फॉर 1,06,000। तो सेल्स की एंट्री क्या होगी? पहले हम लोग इन द बुक्स ऑफ विजय एंट्री पर, अच्छा विजय और प्रीतम की बुक में साइमल्टेनियस एंट्री पास करेगा? चलेगा तुमको ऐसा? इन द बुक्स ऑफ विजय, ओहो सॉरी एक मिनट, बैटरी लो। इन द बुक्स ऑफ विजय, और कौन है? इन द बुक्स ऑफ प्रीतम। ठीक है, ये दो दोस्तों की बुक में हम लोगों का एंट्री पास करनी है, दो दोस्त नहीं है, ट्रेड पार्टनर्स है। तो विजय सोल्ड कर रहा है गुड्स प्रीतम को, तो प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स पास करेगा ये एंट्री। और ये एंट्री पास करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विजय। ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस? यस। इसके बाद देखो, प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्ट कर रहा है 3 महीने का बिल, डी और बिल, अच्छा ठीक है 3 महीने का बिल एक्सेप्ट कर रहा है, वो 3 महीने का बिल एक्सेप्ट करा लेते हैं। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है ड्यू डेट के समय प्रीतम रिक्वेस्ट कर रहा है कि बिल बी रिन्यूड फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 मंथ। विजय एग्री कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है कि 9% इंटरेस्ट वॉज पेड इमीडिएटली इन कैश।
इमीडिएट बेसिस पे इंटरेस्ट कैश में देना पड़ेगा, इंटरेस्ट वाला अमाउंट बस कैश में देना पड़ेगा। टू दिस प्रीतम वॉज एग्रीएबल द सेकेंड बिल वॉज मेट ऑन द ड्यू डेट। तो फटाफट से बताओ चलो, इंटरेस्ट पहले बिल कैंसिल करना पड़ेगा, बिल कैंसिल होगा ना पहले, हाँ तो बिल को कैंसिल करो। अच्छा ड्यू डेट कब आएगी ये बताओ तो, 1 सितंबर से 3 महीना, ड्यू डेट कब आएगी बताओ। 1 सितंबर से 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, 1 नवंबर से 1 दिसंबर, जनवरी फरवरी सॉरी 1 दिसंबर, 2 3 4, 4 दिसंबर आएगी ना डेट, 4 दिसंबर। अब बिल कैंसिल करना है 4 दिसंबर को, ठीक है। 4 दिसंबर को बिल कैंसिल कर रहे हैं, प्रीतम अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लो बच्चों 9% के हिसाब से, 9%, यह आ रहा है 1590, चेक करो तुम लोग भी, 1590 आ रहा है, मैं यहां भी लिख दूंगा वैसे। ठीक है, 1,06,000 पे 9%, और 2 महीने का पीरियड है, 2 मंथ्स पीरियड है, ठीक है। सेम कैलकुलेशन हियर एप्लीकेबल। अरे बेटा बेटा मेरे, 2 महीने के लिए बिल रिन्यू कर रहे हो, तो ये जो 9% का इंटरेस्ट है वो 2 महीने के लिए प्रोपोर्शनेट रहेगा, ठीक है। 9% जो है इंटरेस्ट वो 2 महीने के लिए प्रोपोर्शनेट रहेगा, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट का अमाउंट वो इमीडिएटली पे कर रहा है, ठीक है, वो इमीडिएटली पे कर रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, इधर प्रीतम सॉरी विजय अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बनाओ नया बिल, वही सेम अमाउंट से बन जाएगा। तुम लोग चाहो तो ये इसकी मर्ज एंट्री पास कर सकते हो ना, ये दो ट्रांजैक्शन की, कैश और बीआर वाले की मर्ज एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, ये उसके एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश तो हो सकता है ना, तो अगर तुम लोग ये दो एंट्री को ध्यान से देखो तो मेरे को तो वैसे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश ही दिख रही है एंट्री, मैं तो ध्यान से देख रहा हूं तो मेरे को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश ही दिख रही है एंट्री। विजय तो एक जरिया है बताने का कि ये इंटरेस्ट विजय को पे हुआ है, ध्यान से देखो। वैसे यहां पर भी इसका इनकम है तो मेरे को कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पर। प्रीतम तो एक जरिया है बताने का कि भाई प्रीतम को ये अमाउंट वो हो रहा है, ड्यू और रिसीवेबल है प्रीतम से, ठीक है। अब लास्टली, अब बताओ 2 महीने बाद, 2 महीने के बाद बताओ ड्यू डेट बताओ, 4 दिसंबर से ड्यू डेट बताओ कितनी आएगी 2 महीने के बाद, बताओ 4 दिसंबर से 2 महीने के बाद ड्यू डेट कितनी आएगी। वेरी गुड, 7 फरवरी, 4 फरवरी आएगी, 5 6 7, 7 फरवरी को पैसा मिल जाएगा, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, लिखा हुआ है कि जो अनदर जो सेकंड बिल है वो ड्यू डेट के दिन मैच्योर हो गया है, मतलब ड्यू डेट के दिन उसका अमाउंट पे हो गया है।
ठीक है बच्चों, तो ये देखो, ये इनकी बुक्स में एंट्री हुई है, साइमल्टेनियसली हमने एंट्री की, तो अब ज्यादा इजीली हम लोग चीजों को कंपेयर कर पाए। ठीक है, इसकी बुक में सेल तो उसके बुक में परचेस, इसके बुक में बीआर तो उसके बुक में बीपी, कैंसिलेशन हुआ दोनों के बुक में, दोनों के बुक में इंटरेस्ट, इसके लिए इनकम है उसके लिए एक्सपेंस है, तो ये देखो यहाँ क्रेडिट है वहां डेबिट है, ये कैश रिसीव हुआ वो कैश पे किया है, नया बिल ड्रॉ हुआ नया बीपी ड्रॉ हुआ। ठीक है, और पैसा मिला पैसा दिया। चलो इजी। यस, नोट कर लो इसको एक बार। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3 रिटायरमेंट ऑफ बिल के ऊपर है। रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या बोलता है, देखो मैं तुम लोगों को एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। बताओ, अगर मेरे को ड्यू डेट के पहले, अगर मेरे को ड्यू डेट के पहले कैश चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ बिल के साथ, बिल के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, इफ आई वॉन्ट मनी बिफोर ड्यू डेट, वॉट आई कैन डू विद द बिल। यस, मैं बिल को डिस्काउंट करवा सकता हूँ फ्रॉम बैंक, राइट, डिस्काउंट करा सकते हैं बैंक से। बट अगर, अगर मेरे को सामने वाली पार्टी ड्यू डेट के पहले पैसा पे कर दे, मतलब ड्यू डेट में अभी टाइम है, 1 महीने बाद आएगा ड्यू डेट या 2 महीने बाद, और वो सामने वाली पार्टी बोले कि हम बाहर जा रहे हैं तो हम बिजनेस में शिफ्ट कर रहे हैं, कोई भी XYZ रीजन है, हम आपको अभी पेमेंट कर दे रहे हैं ड्यू डेट से 1-2 महीने पहले, तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ बिल, मतलब बिल का आखिरी समय आ गया, रिटायरमेंट हो गई, बिल की क्या हो गई, रिटायरमेंट। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है यहां पर। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैं बिल रिन्यू कर रहा था तो मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था क्या ड्रॉई से, फटाफट से बताओ। जब मैं बिल को रिन्यू कर रहा था तो क्या मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था ड्रॉई से, तो क्या यहां पर भी ड्रॉई लोग नहीं बोलेंगे कि हम आपको पहले पेमेंट कर रहे हैं तो हम अब आपसे डिस्काउंट लेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, कि हम आपको ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर रहे हैं तो हम अब आपसे डिस्काउंट लेंगे, और इस डिस्काउंट का एक नाम है जिसको हम बोलते हैं रीबेट। क्या बोलते हैं, रीबेट। है डिस्काउंट ही सेम है, फोटोकॉपी डिस्काउंट वाले ही कॉन्सेप्ट है ये, डिस्काउंट डेबिट होता है, ये भी डेबिट होता है, पर इसका नाम है रीबेट। तो डिस्काउंट ऑन प्रायर पेमेंट इज इक्वल टू रीबेट। आई बात समझ में, तो अगर आप प्रायर पेमेंट कर रहे हो तो आपको रीबेट मिलेगा। ठीक है, उसको डिस्काउंट ही बोलते हैं। चलो, तो देखो 1 जनवरी 2020 को अंकिता सेल कर रही है गुड्स 5 लाख रुपए का टू भाविका, और ड्रॉ कर रही है एक बिल 3 महीने के लिए फॉर द अमाउंट। भाविका एक्सेप्ट कर दी और रिटर्न कर दी उसको अंकिता को। 1 मार्च 2020 को, यानी कि 1 जनवरी फरवरी 2 महीने के बाद भाविका रिटायर कर रही है हर एक्सेप्टेंस अंडर अ रीबेट ऑफ 12% पर एनम, तो वो अपनी एक्सेप्टेंस को यहाँ पर रिटायर करवा रही है। ठीक है, रिकॉर्ड करो दिस ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ अंकिता एंड भाविका। तो देखो ओके, ठीक है, यहां तक तो सबको क्लियर ही होगा, यहां तक तो आई डोंट थिंक किसी को डाउट होगा। क्लियर, बोलो। यस,
देखो 1 मार्च को क्या हुआ, 1 मार्च को मेरे को पैसा रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। किसके अगेंस्ट में रिसीव हो रहा है? बीआर के रिसीव में, बीआर के अगेंस्ट में। लेकिन मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा, लेकिन मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा। कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा? 12% पर एनम। ठीक है, ग्रेस डेज का कोई सीन नहीं है यहाँ पर। जिस दिन वो आके बोला भाई मैं आज पैसा दे रहा हूं, उस दिन वो पैसा दे देगा। यहाँ पर कोई ग्रेस डेज वाला सीन, ग्रेस डेज तो उसको मिलते हैं ना, पर वो खुद ही आके बोल रहा है मैं आज पैसा दे रहा हूं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं हमको। तो हम निकालेंगे 12%। तो ये आ रहा है बच्चों 5,000। कितना आ रहा है? 5,000। तो रीबेट अकाउंट डेबिट 5,000। तो बेसिकली मुझे 4,95,000 रिसीव होगा। क्लियर है? 4,95,000 रिसीवेबल। रीबेट इज एज गुड एज डिस्काउंट। वैसी ये एंट्री पास करेगा 1 मार्च को। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश टू रीबेट। अच्छा, रीबेट की कैलकुलेशन में यहां पर दिखाता हूं। 5 लाख का बिल था, 12% पर एनम। कितने महीने बचे हैं? अभी भी स्टिल पेमेंट के लिए कितने महीने बचे हैं? 3 महीने का बिल था, जनवरी फरवरी चला गया, तो कितना महीना बचा है अभी भी पेमेंट के लिए? 1 महीना अभी बचा। तो डिस्काउंट कितने महीने का मिलना चाहिए? कितने महीने पहले पेमेंट कर रहा है? जब पेमेंट करनी थी उससे कितने महीने पहले पेमेंट कर रहे हैं? 1 महीने पहले। तो डिस्काउंट 1 ही महीने का मिलेगा। जितना पहले पेमेंट कर रहा है उतना ही डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो 1 महीने पहले पेमेंट कर रहा है तो 1 महीने का डिस्काउंट दे देंगे प्यार से। ठीक है, जितना जल्दी पेमेंट उतना उतना ज्यादा डिस्काउंट। तो ऐसे आ जाएगा तुम्हारा रीबेट का अमाउंट। ठीक है, ये भी सेम है। बस हो गया। तो ये था इन द बुक्स ऑफ अंकिता, वो था इन द बुक्स ऑफ भाविका। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको। देखो 4th क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कात्रक 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 एक्सेप्टेंस टू बासु 2,500 डिस्चार्ज हो गया बाय कैश पेमेंट ऑफ 1,000 रुपए एंड अ न्यू बिल फॉर अ बैलेंस प्लस 50 रुपए का इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसकी एंट्री पास करनी है, नॉर्मल जनरल एंट्री पास करनी है हमको। डायरेक्टली केस दे दिया है। ठीक है, तो डिस्चार्ज कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है मतलब पे कर रहा है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कितने का बिल है? 2,500 का। डिस्चार्ज हो रहा है बाय 1,000 रुपए की कैश पेमेंट, 1,000 रुपीज। ठीक है, और एक न्यू बिल ड्रॉ होगा। अच्छा, 50 रुपए का इंटरेस्ट भी है। मर्ज एंट्री पास कर दे। अब मर्ज एंट्री पास कर सकते हैं। जिस पर्सन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, ये वो पर्सन है जिसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो ये अपनी बुक्स में डेबिट करेगा ना इंटरेस्ट को। टू कैश, 1,000 रुपए का कैश पेमेंट हो गया। रिमेनिंग अमाउंट के लिए एक और नया बीपी बना है। तो बताओ रिमेनिंग अमाउंट कितना आ रहा है? 1,550 आएगा। यही होगी एंट्री। पढ़ लो क्वेश्चन। कात्रक एक्सेप्टेंस टू बासु, मतलब कात्रक ने एक्सेप्ट करके रखा है, इसका मतलब बिल्स पेबल। 2,500 रुपए की डिस्चार्ज हो रही है 1,000 रुपए की कैश पेमेंट से, और एक नया बिल ड्रॉ हुआ है जिसमें 50 रुपए का इंटरेस्ट भी लगा है। ठीक है, तो ये बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 2,500 का था, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 50 रुपए का इंटरेस्ट था। टू कैश अकाउंट 1,000 रुपए कैश दे दिए और नया बीपी बना दिए बैलेंस अमाउंट का। क्लियर है? अब तो बेटा खून में दौड़ाओ, खून में। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट, जी गुप्ता की एक्सेप्टेंस है 4,000 रुपए की, विच वॉज एंडोर्स बाय कतरक टू मिस्टर मेहता वॉज डिसऑनर। तो पहले डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे। डिसऑनर की एंट्री, जी गुप्ता को फिर से डेटर बनाओ और मेहता को फिर से क्रेडिटर बनाओ। 4,000 रुपए। अच्छा, 20 रुपए का नोटिंग चार्जेस भी पे हुआ है। ठीक है, 20 रुपए का नोटिंग चार्जेस, तो 4,020 हो जाएगा अमाउंट। कितना हो जाएगा? 4,020। ठीक है, इसके बाद
बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। ओके, तो हमने बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक मतलब हमने बिल को जो विड्रॉ किया है उसको हमने चेक के अगेंस्ट में किया, मतलब हमने चेक से पेमेंट कर दी है। किसको, किसको पेमेंट करेंगे चेक से? मेहता को। यस, मेहता मेरा क्रेडिटर है, तो लिखो मेहता अकाउंट डेबिट। क्लियर है? इसके आगे क्वेश्चन में कोई कहानी नहीं दी है तो मैं कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं करना पसंद करूंगा। ठीक है, जितना बोला है उतना कर दो, जितना क्वेश्चन बोलेगा उतना ही करना है। दी दयाल रिटायर कर रहे हैं बिल को 2000 रुपए में, ड्रॉन ऑन हिम बाय कार्तिक कतरक एट 10 रुपए के डिस्काउंट। तो 10 रुपए के डिस्काउंट में बिल को रिटायर कराता हूं। कैश अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट, टू बी आर 10 रुपए का डिस्काउंट यानी कि 1990 रुपीज मिल गया। ठीक है, 10 रुपए का डिस्काउंट है, 10 रुपए का। नेक्स्ट लास्ट एंट्री, कतरक एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5000 रुपए डिस्चार्ज हो गई बाय पटेल। मोदी एक्सेप्टेंस टू कतरक फॉर अ सिमिलर अमाउंट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, बताओ, बोलो एंट्री। एंडोर्समेंट का केस नहीं है बेटा, कतरक की एक्सेप्टेंस थी पटेल से 5000 की, डिस्चार्ज हो गई बाय पटेल, और मोदी की एक्सेप्टेंस थी कतरक को फॉर द सिमिलर अमाउंट। मतलब सिंपल शब्दों में दोनों आपस में कैंसिल हो गया, दोनों आपस में कैंसिल हो गया। डिस्चार्ज एक हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, एक हो गया बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। आई बात समझ में? हाँ, तो दोनों आपस में जय माता दी हो गए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। चलो जी, हाँ जी, तो एंट्री पास कर लो, बीपी अकाउंट डेबिट टू बीआर, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, सेम अमाउंट था। एंडोर्समेंट नहीं है, काइंड ऑफ कैंसिलेशन कर दिए दो बिल को, क्योंकि एक बिल था उसके अगेंस्ट में मैंने दूसरा बिल थमा दिया, तो वी डिड द कैंसिलेशन थिंग। ओके, नोट करो इसको बच्चों। ठीक है बच्चों, हो गया। चलो फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से तुम लोग डेफिनेटली ट्राई करके आना, अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो फिर हम तो कराएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के भी एक आध क्वेश्चन तुम देख सकते हो, स्टार्टिंग के बन जाएंगे तुमको एक दो। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग के साथ मिलता है, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।